मच मोर देन एक्सपेक्टेड। और मैं ये बता सकता हूँ कि शायद इस सदन में मैं अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का बजट कभी नहीं देखा हूँ। और जिस प्रकार से किसानों के खाता में अब तो सीधा पैसा जाएगा, और यही नहीं कि आगे से लागू होगा, वो दिसंबर माह से ही ये जो लोग इसके लाभार्थी होंगे उनके खाते में पैसा जाएगा। जो मध्य वर्ग के लोगों के लिए टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है 5 लाख तक कुछ नहीं, और 6.5 लाख तक अगर आप स्पेसिफिक सेविंग्स में करते हैं। और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सामान्य के लिए, मध्य वर्गीय के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पोर्ट्स के लिए, स्पेस के लिए, ऐसा एक इंटीग्रेटेड बजट शायद भारत ने पहली बार देखा। और अगले 10 वर्ष ही नहीं 30 वर्षों का लक्ष्य भी इसमें रख दिया गया है। Well, it's an amazing and an outstanding budget. It's not only for the middle class, which has got a tax exemption up to 5 lakhs, and even those who will invest in specific schemes up to 6.5 lakhs and even beyond. But having said that, the farmers and the people said the farmers were distressed for their basic inputs. Now they have been given cash in account, which will go up to a tune of 6,000 rupees. This budget is not only for the middle class, it's for the students, it's for the youth, it's for the women, it's for infrastructure, it is for space, it is for housing, it is for health. I think it's an amazing and astonishing budget presented by the government today. Hats off to Mr. Modi. नहीं, ये तो एक भविष्य का बजट है। आने वाले सशक्त भारत के लिए एक नींव में पत्थर लगाया गया है। सबसे बड़ी कि जो मध्यवित्त परिवार हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं और दूसरे छोटे व्यापारी हैं, उनको सबको एक तो टैक्स का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और हर एक आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। किसान के लिए कुछ है, मजदूर के लिए कुछ है, जो काम करता है, मजदूर है, उसको अगर रोग हो जाता है तो उसको भी पेंशन देने की व्यवस्था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास का बजट है और सबके बारे में सोचा गया है। देखिए, मुझे तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट लगा। इसमें तो कुछ खास नहीं। एक अच्छी बात है, ये मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स एग्जम्पशन बढ़ा दे, ये तो अच्छी बात है। हम भी ऐसे करते होंगे। लेकिन बाकी सब जो है, आप देखिए, किसानों के लिए एक साल में 6,000 रुपये देना चाहते हैं आप, मतलब एक महीने में 500 रुपये, और इससे ये किसान बहुत खुशी से जिएंगे 500 रुपये से। कि किस दुनिया में रह रहा है हमारे मंत्री जी। मेरे ख्याल में बहुत चीज़ें हैं जो काफ़ी, अंग्रेजी में कहेंगे डैम्प स्क्विब, जहाँ बहुत चीज़ें प्रतीक्षा की और कुछ नहीं मिला। So I think the whole exercise has turned out to be a damp squib. First of all, we have seen one good thing, which is the exemption for the middle class. But everything else, I mean, the 6,000 rupees in income support for farmers boils down to 500 rupees a month. And that's supposed to enable them to live with honor and dignity. In which world is the minister living? I must say that overall the speech was really laboring, as it were, to produce a mountain and actually producing a molehill. The one thing that most people will rightly applaud is the increasing of the deduction for middle-class taxpayers. And that's something that I don't have any difficulty with. But everything else, there's a lot of fantasy language, castles being constructed in the air, and very little actually happening in real terms, in measurable terms. जब पहली बार मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया था, लोगों को समझ में नहीं आया था। सब्सिडी की बात करते थे, लोगों को समझ में नहीं आया था। जीरो, एक छोटी सी चीज से, जीरो बैलेंस अकाउंट में से सबने बोला था हाँ, क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है आप देखो। हर एक इंसान का जो बेनिफिट ट्रांसफर है, जो सरकारी बेनिफिट मिलता है, वो सीधा उनके बैंक में जा रहा है। आज इनकम टैक्स कहां से कहां तक नीचे तक चला गया। इनकम टैक्स वो देने में आपको, लोगों को परेशानी खत्म, स्क्रूटिनी खत्म। अगर स्क्रूटिनी होगी इनकम टैक्स में तो कौन ले रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, मुलाकात ही नहीं होगी। घूस बिचौलिया खत्म, दलाल खत्म। अब टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, देख लो, एक साधारण लोगों को इस देश में आज के तारीख में जो बजट निकला है, ऑपोजिशन पागल हो चुके हैं। सीधी सी बात देख लो, जीएसटी ऐसा काम करके दिखा दिया है कि आज के तारीख में जीएसटी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो दिन में लोगों को लगता है, वो 0 से 5% हो चुका है। कुछ भी नहीं है। 17 किस्म का टैक्स था,
ये बिचौलियों का जो राज्य है ना पश्चिम बंगाल, वो पागल हो गए। ऐसे मुंह बना रहे, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे हल्ला करे, उछल कूद कर रहे, पागल हो गए डर के मारे। वो समझ में आ रहा है वो ममता जी को फेस कैसे करेंगी। पिटाई पड़ेगी ममता जी। देखिए, किसान का परिभाषा पहले स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज दो प्रकार के किसान हैं जो खेत में काम करते हैं। एक है जो जिनका खेत अपना नहीं है और वो उसमें काम करते हैं, और जो किराए देते हैं, जिसकी ज़मीन है, तो ये संख्या है 40%। और बैंक में जमा करोगे तो उनका नाम किसानों में है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर बड़ी सावधानी से करनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे वो जो कर्जा माफ़ करने वाला था, उसमें 60% तो चले गई बेनिफिट जो शहर में रहते हैं, जिनकी ज़मीन के स्वामित्व होने के कारण उसको ही मॉर्गेज में रखा गया और कर्जा दिया गया था। तो यही खराबी है। मैं ज़्यादा पसंद करूँगा यदि किसानों की जो उत्पादन है उसकी निर्यात हो सकती है, क्योंकि हमारी किसान के उत्पादन सारे दुनिया के सबसे सस्ते होते हैं। चावल, अच्छा चावल 1/6 है जापान और साउथ अफ्रीका का, गेहूँ 1/4 है अमेरिका का, दूध 1/7 है यूरोप में। तो निर्यात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए उनको मुसीबत होती है कि खेत में फसल काटने के बाद तुरंत जाना होता है, जो जहाँ मिलती है उस पर बेचना होता है। वो ज़्यादा मेरी ओपिनियन उपयुक्त होगा। इसमें अच्छा है, वेलकम है, परंतु ये किसानों के पास पहुँचेगा। लोक लुभावन है। हाँ, लोक लुभावन है। एक तरह से किसानों को ये है कि अभी फिलहाल राहत देने की एक तरह से तैयारी की गई है। नहीं, वो राहत तो देनी चाहिए, परंतु कौन सी किसान जिसका खेत है। बाकी लोगों के लिए तो एक उनके लिए बोनस हो जाएगा। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं अभी तो पढ़ा नहीं हूँ उसको पूरा, पढ़ने के बाद मैं बताऊँगा, प्रतिक्रिया दूँगा, क्योंकि बजट को देखने के लिए पहले उद्देश्य क्या थे और प्राथमिकता क्या थे और रणनीति क्या है, और उसकी साधन व्यवस्था करने के लिए 2 एकड़ से कम होल्डिंग के किसानों के लिए जो बजट में 6,000 रुपये साल भर का जो किसान निधि देने का प्रोविजन है, हम इसका स्वागत करते हैं। किसान जो आत्महत्याओं से मर रहे थे, जो रूरल अनरेस्ट था, उसको कम्बैट करने में इससे आसानी होगी। प्रधानमंत्री श्रम जो राशि है, 60 साल से अधिक के सेक्टर के लोगों को जो देने का पेंशन का प्रोविजन है, वो गांव के और शहर के जो श्रमिक हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। हम इसका स्वागत करते हैं। जिस तरह से शेल कंपनीज पर अटैक हुए और ऊंचे पैमाने पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के धन दोहन को प्रकाश में लाया गया, ये एक क्रांतिकारी कदम हुआ है और इससे काले धन पर रोक लगने में कामयाबी मिलेगी। नीति आयोग रबिश इन इंडिया एट 45 ईयर हाई से इट्स नॉट वेरीफाइड। नीति आयोग के इस घोषणा के बाद कि रोजगारों में कमी नहीं आई है, काफी राहत मिली है, वरना देश में बड़ी निराशा छाई हुई थी। So Mohan Bhagwat said, and by allowing women to enter Sabrimala temple. सबरीमाला टेम्पल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नर नारी सब बराबर हैं और सबको जाने का अधिकार है। So दीपक तलवार his firm got ₹212 ये मामले अदालत में और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के यहाँ विचाराधीन हैं। जो भी इससे नतीजे निकलेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। श्री शशि थरूर को उत्तेजनात्मक, आपत्तिजनक वक्तव्य देने की आदत है और ये उसी का नतीजा है। बीजेपी के लिए है सैड शिरोमणि अकाली दल स्किप एनडीए मीटिंग एक्यूजिंग बीजेपी फॉर मेडलिंग इन सिख अफेयर्स। सिख धर्म के मामले में सरकारों को दखल देने के प्रयास नहीं करने चाहिए।
और अकाली दल सिख सेंटिमेंट्स के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी चिंताओं को भी गंभीरता से ले। सर, अभी कॉइन्स न्यू स्लोगन फॉर 2019 बैटल एट अनुराग। एनडीए पुनः सरकार बनाने में कामयाब होगा और हमारा लक्ष्य है कि ये संख्या 400 से ऊपर हो ताकि एक मजबूत और टिकाऊ सरकार बने।